गुड मॉर्निंग गाइस। प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस के साथ कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपको जरा ये देखना पड़ेगा, पता चले कि आपको किस तरीके से अपने टास्क को प्रिपेयर करना है। क्लियर गाइस? तो आपको ध्यान रखने हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं। तो मैं नागेंद्र सिंह कुछ क्वेश्चंस के साथ आपको यहाँ पे कंटेंट को थोड़ा रिकैप कराता हूँ, जिससे पता चले आपको इस पैटर्न पे काम करना है। In MS Word, which one of the following option display a group of related command in tab? कमांड, तो यहाँ पे ध्यान रखें, MS Word आपने ओपन किया तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिकली सबसे टॉप में क्या दिखता है, तो यहाँ पे कहेंगे टाइटल बार। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फाइल, एडिट, ये सारे मेनू बार, स्टैंडर्ड आइकन, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यहां से लेकर के यहां तक के कंटेंट को एक यूनिट में रखा जाता है, जिसे कहेंगे क्या, रिबन। तो यही क्वेश्चंस आपको पेपर के रूप में पूछा गया है। इन एमएस वर्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्प्ले ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड इन टैब। रिलेटेड कमांड्स, तो ये बेसिकली क्या है, ये सारे कंटेंट को एक यूनिट में कंबाइंड, दैट इज रिबन। आपका आंसर क्या होना चाहिए, बी। तो ये टूल बार, ये आपका क्या है, बोल्ड, इटैलिक, फॉर्मेट, ये क्या है, फॉर्मेटिंग टूल बार, इसे कहेंगे क्या, टूल बार। बेसिकली सबसे टॉप में क्या है, इसे कहेंगे क्या, टाइटल बार। और स्टेटस बार, यहाँ पे एक स्क्रॉल बार होता है, यहाँ पे स्क्रॉल बार, और यहाँ पे भी एक स्क्रॉल बार, इसे कहेंगे वर्टिकल और इसे कहेंगे हॉरिजेंटल। तो आपको यहाँ पे करना था, दैट इज रिबन। हाँ सर, हो गया है, क्लास ले रहा हूँ। हाँ ले रहा हूँ क्लास। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं गाइज। सेकंड क्वेश्चन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू फाइंड द डिवाइस कनेक्टेड टू द पर्सनल कंप्यूटर इज टू ओपन। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू फाइंड द डिवाइस कनेक्टेड टू द पर्सनल कंप्यूटर इज टू ओपन। तो ध्यान दें, ये पहला क्या है, डेस्कटॉप, ड्राइव, टास्क मैनेजर, कंट्रोल पैनल। तो बेसिकली मोस्ट अप्रोप्रिएट, यहाँ पे एक टर्म आपने देखा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू फाइंड द डिवाइस कनेक्टेड। तो ये डिवाइसेस जितने भी कनेक्टेड हैं वो सारे कहाँ से मिलते हैं, कंट्रोल पैनल से। टास्क मैनेजर, जितने भी रनिंग टास्क हैं वो सारे कहाँ, टास्क मैनेजर। ड्राइव्स, डेस्कटॉप आपको मालूम है, ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव, वी ड्राइव, ये आपको मालूम है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, डी। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस कांट बी यूज फॉर वर्चुअल मीटिंग, यानी ऑनलाइन मीटिंग, वर्चुअल। ऐसे क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके पेपर में। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस कांट बी यूज, जिसको हम लोग यूज नहीं करते। तो बेसिकली मीटिंग के गूगल मीट आपको मालूम है, जूम मीटिंग ये भी मालूम है, ये भी हम लोग ऑनलाइन मीटिंग के लिए यूज करते हैं। गूगल डॉक्यूमेंट्स, ये बेसिकली यूज नहीं करते, डॉक्यूमेंट्स में कंटेंट को मेंशन करते हैं। तो ध्यान रखना है, ऑनलाइन मीटिंग के लिए इस तरीके से एप्लीकेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशंस ऑफ एन एंटीवायरस। एंटीवायरस का लिमिटेशन क्या है, तो पहला, इट डिलीट्स एंड रिमूव ओनली दोज कंप्यूटर वायरस फॉर विच इट इज प्रोग्राम्ड। डेफिनेटली अगर कोई एक वायरस है तो वायरस के लिए एक एंटीवायरस यहाँ पे डिजाइन किया जाता है, एंटीवायरस। और अगर ये एंटीवायरस है तो ये एंटीवायरस इस वायरस के अगेंस्ट में काम करता है। कोई एक वायरस है जिसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एंटीवायरस आपने यूज कर लिया, किसी के लिए 200 रुपये 300 रुपये पे करने पड़ेंगे, किसी के लिए 1500 से लेकर के 2000 रुपये तक पे करने पड़ेंगे। इसका मतलब डिफरेंट टाइप के एंटीवायरस होते हैं, और डिफरेंट टाइप के एंटीवायरस का एक लिमिटेशन होता है। क्लियर है? और लिमिटेड पर्टिकुलर कंटेंट के लिए एक एंटीवायरस यूज करते हैं। तो आपका आंसर होगा क्या, ए। सेकंड, बी ऑप्शन क्या है, इट डिटेक्ट वायरस, worm, trojans, spyware and adware, protects the computer from
एंड आइडेंटिटी थेफ्ट, इट ब्लॉक अनसेफ। यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन लिमिटेशंस, ये लिमिटेशंस बोला गया है, वैसे ये सारे वायरस के टास्क हैं। इट ब्लॉक अनसेफ वेबसाइट, लेकिन लिमिटेशंस के बारे में पूछा गया, इसलिए आप ये ऑप्शंस को कंसिडर करें। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन इन द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड, किस फॉर्म में? तो आपको सबसे पहले पता है 01 क्या है, 01 को कहेंगे क्या, बाइनरी नंबर, इसे आप बाइनरी नंबर कहें या आप इसे बिट कहें। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखें, इंफॉर्मेशन इन द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बिट, 01 को बिट या बाइनरी नंबर कहें, या 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। तो इस तरीके से, यानी आपका आंसर क्या, बिट एंड बाइट के रूप में डेटा को रिप्रेजेंट किए जाते हैं। नंबर एंड कैरेक्टर जो भी हो उसे if you want to enter a equivalent to 65 that is decimal number को सिस्टम ने समझा नहीं, इस डेटा को 01 में कन्वर्ट, और 01 क्या है, बाइनरी नंबर। इसका मतलब ये है कि सारे डेटा को 01 के रूप में यहाँ पे कन्वर्ट करके सिस्टम को बताया जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीवीडी रोम, डीवीडी फुल फॉर्म पूछा गया है किसी न किसी पेपर में, तो आप कहेंगे क्या, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, सीडी दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीवीडी रोम एंड सीडी रोम इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, और ऐसे क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो ध्यान देगा इस, डीवीडी रोम स्टोर डेटा ऑन बोथ साइड ऑफ द डिस्क while CD-ROM store only one side. Second, DVD-ROM uses a laser beam to record and read data, while CD-ROM uses magnetic signal. DVD-ROM can store more data than CD-ROM. Erasable DVD-ROM is more expensive than, तो यहाँ पे देखिए गाइज, ध्यान दें, नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है? तो डीवीडी रोम स्टोर डेटा ऑन बोथ साइड ऑफ द डिस्क वाइल सीडी रोम स्टोर ओनली वन साइड। बिल्कुल, डीवीडी, यहाँ डीवीडी आप परचेज करते समय बताएंगे डबल साइडेड, सिंगल साइडेड। डीवीडी रोम यूजेज ए लेजर बीम, इसकी वजह से गलत है, ठीक है, इसीलिए आपको बी ऑप्शंस को कंसीडर करना है। डीवीडी रोम का स्टोर, डीवीडी में स्टोरेज कैपेसिटी कितनी, तो आप कहेंगे 4.7 GB, और सीडी में कितनी, 700 MB, इसीलिए ये सीडी और ये डीवीडी, इसीलिए स्टोरेज कैपेसिटी बेटर है। तो यहाँ पे आपको आंसर करना था बी, जो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए फॉर्मेटिंग टास्क इन MS एक्सेल। फॉर्मेटिंग टास्क, जैसे फॉर्मेटिंग से रिलेटेड टास्क है, स्केलिंग द नंबर इन द सेल, चेंजिंग द फॉन्ट ऑफ सेल, हाईलाइट, मेकिंग द बॉर्डर, डेफिनेटली ये पहला होगा, स्केलिंग द नंबर इन द सेल। तो ये फॉर्मेटिंग से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ डज द डॉक्यूमेंट लुक ऑन द पेपर आफ्टर प्रिंटिंग कैन बी सीन बाई। तो किसी भी डेटा को जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो सबसे पहले प्रिंटिंग ऑप्शन प्रोवाइडेड बाई that is page orientation, प्रिंटिंग ऑप्शन प्रोवाइड। ऑप्शंस दो, या तो डेटा को वर्टिकली प्रिंट करो या तो डेटा को हॉरिजॉन्टली प्रिंट करो। और अगर आपने डेटा को बिना देखे प्रिंट कमांड दिया, हो सकता है कि किसी एक पार्टिकुलर डेटा जो प्रिंट करना था, जिसके यहाँ से यहाँ तक डेटा पहले पेज पे मिले और ये पार्टिकुलर डेटा किसी दूसरे पेज पे मिले। इसका मतलब आप प्रिंट करने से पहले चेक करेंगे, और वही कहलाता है प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू के बिहाफ पे सही तरीके से आप डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यही है, हाउ डज द डॉक्यूमेंट लुक ऑन द पेपर, कैसे दिखेगा आफ्टर प्रिंटिंग कैन बी सीन बाई, जब प्रिंटिंग के बाद डेटा कैसे दिखेगा उसको किसके थ्रू देखेंगे, तो प्रिंट प्रीव्यू। ये पेज लेआउट प्रिंटिंग ऑप्शन प्रोवाइड करता है, पेज लेआउट, पेज ओरिएंटेशन, वेब लेआउट, ओरिएंटेशन, ये सारे प्रिंटिंग से रिलेटेड हैं, लेकिन देखने के लिए प्रिंट प्रीव्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा सही नहीं है।
तो ध्यान दें, सही, अब तो सारे सही होंगे और एक गलत होगा, गलत को देखना है। तो ऑटो फिल फीचर्स कैन बी यूज टू फिल 7 इन द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन ए क्लास। टेक्स्ट रैप feature can be used to break the text into cell in multiple cell. Conditional formatting can be used to highlight cell that safety the criteria. अब यहाँ पे ये क्या है, आप एक टर्म देख रहे हैं टेक्स्ट रैप। जैसे किसी भी डेटा को आप एंट्री करेंगे, तो आपने किसी डेटा को एंट्री किया, बाउंड्री लाइन पे जाते ही दूसरे लाइन में ट्रांसफर, वो क्या है, रैप टेक्स्ट है, टेक्स्ट रैप। क्लियर है? तो यहाँ पे दिया गया इनकरेक्ट। टेक्स्ट रैप फीचर कैन बी यूज टू ब्रेक द टेक्स्ट इनटू सेल। सेल को यहाँ पे ब्रेक किया गया, दूसरे लाइन में ट्रांसफर। ऑटोफिल फीचर कैन बी यूज टू फिल रोल नंबर, मतलब नेक्स्ट ये स्टूडेंट के डेटा दूसरे लाइन में, दूसरे सेल में फिल कर दिया जाए। तो बिल्कुल ये भी सही है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैन बी यूज टू हाईलाइट सेल दैट सर कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसे क्राइटेरिया, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑल सेल रेफरेंसेस इन फॉर्मूला आर एब्सोल्यूट बाय डिफॉल्ट, ये गलत है, आपको बताना पड़ेगा, इसलिए आपका आंसर डी होना चाहिए। क्वेश्चन ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है, बाकी के तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चार्ट एंड टेबल कैन बी एडेड टू ए वर्ड डॉक्यूमेंट यूजिंग। चार्ट एंड टेबल हम लोग किसके थ्रू ऐड कर सकते हैं, तो इंसर्ट के थ्रू। ये सारे मेनू बार में दिखेंगे, फाइल, एडिट, व्यू, रिव्यू, ये सारे ऑप्शन दिखते हैं। लेकिन इंसर्ट मेन्यू के थ्रू आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। किसमें, वर्ड डॉक्यूमेंट में। जब आपने एमएस वर्ड को ओपन किया, वहीं पे एक ऑप्शन मिलता है इंसर्ट, और इंसर्ट के बिहाफ पे आप टेबल को इंसर्ट कर लें। नेक्स्ट एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, देखो कई बच्चे पूछ रहे थे सर इंग्लिश कहाँ से करें। कई बच्चे हैं जो जॉब करते हैं, ठीक है, कई बच्चे हैं जो बिजी है, जिनका शेड्यूल है, वो पूछ रहे थे सर हम इंग्लिश कहाँ से करें। देखो जो हमारा बैच है ये क्रैश कोर्स है आपका, ठीक है, इसमें आपको सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मिलेंगे। 40 तक वीडियोस होंगी, 30 से 40 वीडियोस होंगी, जो कि आधे आधे घंटे की वीडियो होंगी। इतने एरर्स प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे आपको, इतने फिलर्स मिलेंगे, इतने वो 1000+ क्वेश्चन वोकैबुलरी के मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगी, सारा जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका सुप्रीम कोर्ट जेसीए के लेके वो सारा आपका यहाँ पे हमने करा रखा है। 499 का प्राइस है, 6 महीने के लिए ये रहेगा, ठीक है। एक हमारा कंप्यूटर कोर्स भी है जो हमने क्या है 399 रुपीज़ का है कंप्यूटर कोर्स, और इसमें आके 10 वीडियोस के अंदर, मतलब 10 घंटे के अंदर अंदर सारा आपका 10 वीडियो में सब कवर हो रखा है आपका, ठीक है, जितने कंप्यूटर के टॉपिक्स हो सकते हैं वो। और इसमें हमने क्या कर रखा है आपके लिए सेक्शनल कंप्यूटर के मॉक्स भी डाल रखे हैं, जैसे इंग्लिश में डाल रखे हैं वैसे इसमें अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस करना चाहता हो, जिसके पास कम 10 दिन तो सभी के बच्चे हैं, जो बच्चा पेड के थ्रू करना चाहता हो, वैसे अभी हम पेड कोर्स लेने के लिए रिकमेंड नहीं करते, बट काफ़ी बच्चों के पास मैसेज आ रखे थे सर आप बता दीजिए आपका कोई पेड कोर्स है कि नहीं है। तो भाई यहाँ से कर लो, 5 से 6 दिन के अंदर ही आप दम लगा के पढ़ोगे तो सारा कवर हो जाएगा ऐसे 5-6 दिन के अंदर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये बस इन्फॉर्मेशन मैं आपको आप ही के लिए बता रहा हूँ, ये कर लो काम बन जाएगा, बाकी तो आप कर ही रहे हो, कोई दिक्कत। द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट दैट कनेक्ट बिलियंस ऑफ कंप्यूटर, स्मार्टफोन एंड डिवाइसेस फ्रॉम द डिफरेंट कंटिनेंट। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे पहला नेटवर्क कौन सा, तो अर्पानेट। जब दो सिस्टम को कनेक्ट किया गया, उसी पहले नेटवर्क का नाम क्या था, अर्पानेट। और अर्पानेट के बिहाफ पे मल्टीपल सिस्टम को आपस में कनेक्ट, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क। मल्टीपल नेटवर्क को जब आपने आपस में कनेक्ट किया, मल्टीपल नेटवर्क्स कंबाइंड इन ए सिंगल यूनिट, दैट इज इंटरनेट। इंटरनेट नोन एज वैन। और यही आपके पेपर में पूछा गया। द इंटरनेट इज लार्जेस्ट that connect billions of computers, smartphone and devices from different countries, that is WAN. WAN stand for wide area network, MAN stand for metropolitan area network, LAN stand for local area network, PAN stand for personal area network। पेपर का ये टर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क, ब्लूटूथ जो आप यूज करते हैं वो नेटवर्क कौन सा, PAN टाइप। LAN stand for that is local area network, WAN stand for that is wide area network। सबसे बड़ा नेटवर्क WAN, सबसे छोटा नेटवर्क PAN। MAN stand for that is metropolitan area
नेटवर्क, ये सारे नेटवर्क के टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये लोकल एरिया नेटवर्क में बी कनेक्टेड टू इंटरनेट बाई, तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए लोकल एरिया नेटवर्क में ए लोकल एरिया नेटवर्क में बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू हम लोग स्विच, पैकेट, हब, राउटर, तो बेसिकली राउटर के बिहाफ पे शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट, किसी पर्टिकुलर नेटवर्क में मल्टीपल सिस्टम को कनेक्ट करने हैं तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा, और इसके लिए एक डिवाइस यूज करते हैं क्या, राउटर। तो इंटरनेट के पर्पज से हम लोग कनेक्ट करने के लिए राउटर को यूज करते हैं। हब की बात करें, एक सिस्टम से मल्टीपल सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए आप एक डिवाइस यूज करते हैं कौन सा, हब। एक सिस्टम को मल्टीपल सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए आप एक डिवाइस यूज करते हैं हब। पैकेट, किसी भी डेटा को पार्ट बाय पार्ट इंटरनेट पे सेंड करते हैं पैकेट। स्विच क्या है, स्विच एक डिवाइस है, स्विच एक डिवाइस है जो डेटा को फिल्टर करने के लिए, यहाँ ब्रॉडकास्टिंग के लिए आपने डिवाइस यूज किया हब, लेकिन पार्टिकुलर डेटा को पार्टिकुलर यूजर को सेंड करना है तो आप यहाँ फिल्टर करेंगे। फिल्टरिंग के लिए आप एक डिवाइस यूज करते हैं कौन सा, स्विच। तो क्वेश्चंस आपसे ये पूछा गया है कि लोकल एरिया नेटवर्क में भी कनेक्टेड टू इंटरनेट बाय राउटर, राउटर के भी आप पे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, द टेक्स्ट एंड अदर मल्टीमीडिया कंटेंट कैन बी एडिटेड इन द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो बेसिकली स्लाइड शो प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना, स्लाइड व्यू, स्लाइड टैब, स्लाइड एरिया, जिसके बिहाफ पे यहाँ पे कंटेंट को एडिट कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज एन इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड अगर कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्रोवाइड करता है, मॉनिटर से रिजल्ट मिलता है, तो जिस डिवाइस से इंफॉर्मेशन सिस्टम को देंगे वो क्या, इनपुट डिवाइस, और जिस डिवाइस से आपको रिजल्ट मिला वो आउटपुट डिवाइस। तो मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस, माइक्रोफोन, स्पीकर, प्रिंटर। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज एन इनपुट डिवाइस, तो माइक या माइक्रोफोन ये आपका क्या है, दैट इज इनपुट डिवाइस, ये आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस, स्पीकर आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी हम लोग पढ़ा था कि क्या है, एंटीवायरस, क्लियर है। MS वर्ड, एक्सेल क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स, और इसी का एक अप्रूव, यूनिक्स का एक अप्रूव लाइनेक्स है, और लाइनेक्स को बोला गया है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब ये है कि कॉस्ट आपको दे दिया जाए, आप उसे यूज करें, वही क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, टूल हेल्प अस टू कॉपी द फॉर्मेट ऑफ वन पैराग्राफ टू अनदर पैराग्राफ इन वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन सा ऐसा टूल है जो एक जगह से दूसरे जगह फॉर्मेट को यूज करने के लिए यूज करते हैं, फॉर्मेट पेंटर। कॉपी पेस्ट अलग टास्क है, स्मार्ट आर्ट कैसे दिखे, अरेंज अलग टास्क है, तो आपको फॉर्मेट पेंटर टूल हेल्प करता है फॉर्मेट को वन पैराग्राफ टू अनदर पैराग्राफ इन वर्ड डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डन बाय एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डन बाय एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिलीट कुकीज, periodically protect the computer system from unauthorized access, remove malicious software from computer, hack someone else account। डेफिनेटली आपको पहले से पता होना चाहिए कि रिमूव malicious सॉफ्टवेयर, डैमेज सॉफ्टवेयर, करप्टेड सॉफ्टवेयर फ्रॉम योर कंप्यूटर, क्लियर है। प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। एक्सेस की बात करें तो अनऑथराइज एक्सेस के लिए वहां लिमिटेशन दिए जाते हैं, इसलिए आंसर आपका प्रॉपर आंसर आपका सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रिंट बाय डिफॉल्ट इन एक्सेल वर्कशीट, तो टेबल, ग्राफ, चार्ट, ग्रिड। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस को हम लोग कहेंगे क्या, ग्रिड लाइंस।
हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। आप टेबल यूज करेंगे तो टेबल में देखेंगे पतले पतले लाइंस, पतले पतले लाइंस, इसे कहेंगे ग्रिड लाइंस। तो बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंटेड प्रिंट बाय डिफॉल्ट। ये बाय डिफॉल्ट प्रिंट नहीं होता, इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि ये डेटा हाईलाइटेड फॉर्मेट में सिलेक्ट करके आपको प्रिंट करना पड़ेगा, इसीलिए ध्यान रखेंगे। स्विच विंडो ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर विच टैब इन एक्सेल वर्कशीट। तो आप देखेंगे होम के अंदर क्या क्या है, डेटा के अंदर फाइल, एडिट, ये सारे मिलते हैं। व्यू, रिव्यू, तो आपको ये ऑप्शंस कहाँ मिलता है, व्यू वाले ऑप्शंस में। फाइल, एडिट, व्यू, रिव्यू, इस तरीके से ऑप्शंस आपको मिलेंगे जो डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हैं। तो आपको पेपर के पर्पज से ये भी ध्यान रखना चाहिए किस मेनू के अंदर क्या है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा ओपन सोर्स नहीं है, तो ये आपको MS ऑफिस, इसके लिए पेमेंट करना पड़ता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके लिए पेमेंट करना पड़े, आपको लाइसेंस लेना पड़े, वो आपका क्या है, बेसिकली ओपन सोर्स नहीं है। तो ये रिमेनिंग बाकी के सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, डेफिनेटली सही है। CPU यानी कि प्रोसेसर। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर से रिजल्ट मिला तो प्रिंटर क्या आउटपुट डिवाइस। विच इज ऑप्शनल। रैम ऑप्शनल हो सकता है प्रिंटिंग के लिए, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसे ऑप्शनल मान के चल सकते हैं। रैम ऑफ कंप्यूटर इज एन ऑप्शनल कंपोनेंट। माउस इज एन इनपुट डिवाइस, डेफिनेटली इनपुट डिवाइस। विच इज ऑप्शनल, माउस को तो यूज करते ही हम लोग, ठीक है। इनपुट डिवाइस, विच इज ऑप्शनल। रैम ऑफ ए कंप्यूटर इज ऑप्शनल, क्योंकि सिस्टम के स्पीड को बढ़ाने के लिए रैम को यूज करते हैं। तो रैम बेसिकली अभी सारे सिस्टम में रिक्वायर्ड है। सिस्टम के स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे पहले डेटा कहाँ, सेकेंडरी मेमोरी पे। सेकेंडरी मेमोरी से पिक करेंगे कहाँ पे, प्राइमरी मेमोरी पे। और प्राइमरी मेमोरी से CPU को, प्रोसेसर को पास किया जाता है। तो डेटा अगर सेकेंडरी से प्राइमरी यानी रैम पे एक्सेस किया गया तो रैम की रिक्वायरमेंट तो है, रैम से CPU को पास किया जाता है। इसीलिए आपका आंसर क्या होना चाहिए, रैम ऑफ द कंप्यूटर इज एन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है, तो ये सी सही नहीं है। क्यों, क्योंकि रैम की जरूरत तो है सारे कंप्यूटर के स्पीड को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट 22, मॉनिटर्स यूजर एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट एंड ट्रांसमिट दैट द इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड टू समवन एल्स, thus eating the यूजर्स इंटरनेट बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, दैट इज बैंडविड्थ। तो मॉनिटर यूजर एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पे यूजर की एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाए। एंड ट्रांसमिट दैट इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड टू समवन एल्स, thus eating द यूजर्स इंटरनेट बैंडविड्थ। तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, हार्डवेयर नहीं होगा, एडवेयर नहीं है, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर सिस्टम के ओनर की एक्टिविटी को मॉनिटर करता है और ये किसी और को सेंड कर देता है। यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जिसके बिहाफ पे यूजर की एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाए, दैट इज स्पाईवेयर। कोई एक कैमरा भी डाल दिया जाए बिना बताए, वो भी स्पाईवेयर हो सकता है। की लॉगर अगर आपके सिस्टम में है तो हो सकता है कि आप कीबोर्ड के डेटा को जो आप एंट्री कर रहे हैं उसे मॉनिटर किया जा रहा है, तो ध्यान रखना है। इन MS Excel, which of the following options is not used to rename a worksheet? तो राइट क्लिक ऑन डिजायर वर्कशीट एंड क्लिक, बिल्कुल कर सकते हैं। Alt+R, ये नहीं, डबल क्लिक ऑन द वर्कशीट, बिल्कुल कर सकते हैं। क्लिक ऑन द डिजायर शीट एंड राइट। इसीलिए आपका आंसर ये होना चाहिए जो रिनेम के लिए यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट 24, ए फाइल स्टोर आवर वर्क in the computer, which of the following is not a valid file extension? A file store our work in computer, इसमें से कौन सा वैलिड एक्सटेंशन नहीं है। एक्सटेंशन का मतलब किसी फाइल को जब आप क्रिएट करेंगे तो लास्ट में जो आप फाइल के टाइप को बताते हैं यही आपका एक्सटेंशन फाइल नेम है। तो इसमें से कौन सा वैलिड एक्सटेंशन नहीं है, ये इमेजेस के लिए, ये वर्ड फाइल, इसीलिए आपका आंसर ये होना चाहिए।
वैलिड एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, स्मार्ट आर्ट ऑप्शन अंडर किसके अंदर, तो डिजाइन मेनू के अंदर आता है इन MS पावर पॉइंट यूज टू ऐड मैथमेटिकल 2D और 3D शेप। तो बेसिकली स्मार्ट आर्ट डिजाइनिंग के पर्पज से यूज करेंगे जो आपके क्वेश्चंस कंटेंट को कवर करें, और क्वेश्चन नहीं ऑप्शन वाइज पढ़ना है। ऑप्शन वाइज पढ़ेंगे तो क्या पता है कल को ऑप्शन से क्वेश्चन क्रिएट कर दिया जाए, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट MCQ क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को बीच में देना चाहेंगे, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट JCA के मॉक्स हैं, ठीक है। कई बच्चों को नहीं पता तो हम उसके लिए बता रहे हैं। देखो यहाँ पर आपको 7 फुल मॉक्स मिल जाएंगे, 5 इंग्लिश के सेक्शनल मॉक, GK के 3 सेक्शनल मॉक, कंप्यूटर के 3 सेक्शनल मॉक, और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर टोटल 4 वो सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। प्राइस 299 रहेगा। जो भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक GK की PDFs है, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए मटेरियल रहेगा वो सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप जाके जिस हिसाब से आपका JCA का पैटर्न रहेगा वैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी तक नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट 1% अगर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग आ जाए तो क्या होगा, इसलिए हमने हमारे मॉक्स में नेगेटिव मार्किंग भी रखी है, ठीक है। अगर नहीं आई पेपर में तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आ गई तो आप लोग पहले से ही वैसा प्रैक्टिस करके जाओगे, ठीक है। और कुछ बच्चे कंप्यूटर के लिए पूछ रहे थे। देखो हमारे पास कंप्यूटर का भी एक क्रैश कोर्स है, इंग्लिश का भी क्रैश कोर्स है, बट अब आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, इसलिए मैं खुद ही बोलूंगा आप मत लो। बट कई बच्चे तब भी पूछ रहे थे सर, जैसे सर अभी 5-6 दिन बचे हैं, सर अभी 10 दिन बचे हैं, अगर हमें कंप्यूटर का हम कर लेंगे कैसे करें। तो देखो भाई ये क्रैश कोर्स है आपका, विनय कक्षा ऐप में ये दोनों चीजें आपको मिल जाएगी। विनय कक्षा ऐप में जाके आप डाउनलोड कर लेना विनय कक्षा ऐप, या फिर इस नंबर पे आप हमें क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे। इसमें टोटल 9 वीडियोस हैं, पूरे 9 वीडियोस में पूरा कंप्यूटर आपका खत्म है। तो कोई बच्चा, अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि उसमें पोटेंशियल है, वो भाई 9 घंटे के अंदर अंदर सारा खत्म कर सकता है कंप्यूटर, तो देखो भाई कुछ ना करने से बढ़िया है कुछ करके चले जाओ पेपर में। ये उन बच्चों के लिए जो लास्ट टाइम पे तैयारी कर रहे हो जिससे कुछ नहीं पता। इसमें हमने कंप्यूटर की कुछ टेस्ट सीरीज भी डाल रखी है, वो भी जरूर कर लेना, वो भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कुछ PDFs भी हमने कंप्यूटर की डाल दी है इसमें, जो इंपॉर्टेंट है उतना कर लोगे तो दैट इज मोर देन